मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन फंक्शन जो लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक कुछ बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। जो आपको नोट्स भेजा है, जो फोटोज भेजी है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके पहले एक यूनिवर्सल सेट के बारे में एक बार डाउट क्लियर करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेट आर बी रिलेशन, ओके, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज, पहले सेट ए को डिफाइन कर रहा हूं मैं। लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। ठीक है, मान लीजिए सेट ए सभी फैमिली मेंबर्स का क्या है? कलेक्शन। सेट ए क्या है? सभी फैमिली मेंबर्स का कलेक्शन। ओके, अगर सेट ए सभी फैमिली मेंबर का कलेक्शन है एंड आप आर रिलेशन डिफाइन करते हो such that every element of A B belongs to A cross A such that A is in blood relation to D। मैंने यहां पर ये डिफाइन किया है कि R एक ऐसा रिलेशन है, हम A का जो है A क्रॉस A लेंगे, किसी भी दो एलिमेंट ए के लेंगे, उनको आपस में अगर रिलेटेड हैं इस तरह से कि उनका आपस में कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होगा। ब्लड रिलेशन यानी माता पिता का हो गया, या फिर आपके फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन, इस तरह से ये सारे के सारे क्या है? ब्लड रिलेशन। तो इसी फैमिली के सभी मेंबर्स का आपस में कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में फैमिली के आने वाले हर एक मेंबर, अगर इस सेट ए में ए बी सी और डी चार लोग हैं, फादर मदर डॉटर एंड सन, तो ये चारों के चारों आपस में रिलेटेड होंगे। ये दोनों ब्रदर सिस्टर के बेसिस पे, ये दोनों फ्रेंड हस्बैंड वाइफ, इस तरह से ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड होंगे। तो इसी बारे में यहाँ कह रहा है कि अगर आर रिलेशन ऐसे डिफाइन किया जाए कि फैमिली सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर्स विच हैव ब्लड रिलेशन, तो इसमें इसका जो सेट बनेगा वो ए बी, ए सी, ए बी, डी सी एंड बी डी। ओके, ये बनेगा। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ गए, ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी, एंड हर एलिमेंट अपने आप से भी रिलेटेड होगा। ठीक है ना, वो अपने आप का भी एक अपने आप से भी तो ब्लड रिलेशन होता ही है हम लोग का। तो इसलिए इसमें सेल्फ एलिमेंट भी आ जाएगा रिफ्लेक्सिव वाला, तो उसको बोलेंगे ए डी बी, सी सी, डी डी। ओके, इस तरह से ये जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे के सारे वो आएंगे जो कि ए क्रॉस ए में हैं। ठीक है, यानी कि आर किसके बराबर हो जाएगा? ए क्रॉस ए। ठीक है ना, यही एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया उसको मैं एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ओके, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अगर ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास है तो ए
ए क्रॉस एन में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब देखिए ये हो जाने के बाद ए भी बिलोंग कर रहा है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आर एक ऐसा रिलेशन आप डिफाइन करते हैं, अगर आर आप एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर। एक बात खुद से सोचिए कि जितने भी स्टूडेंट होंगे क्लास में आपके, उनके किसी भी दो लोगों को उठाएं और उनकी हाइट का डिफरेंस निकालें तो 3 मीटर से तो छोटा गारंटेड आएगा हमेशा। क्योंकि किसी की हाइट 3 मीटर, किसी दो लोगों के डिफरेंस का हाइट 3 मीटर हो शायद ना, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। क्लास में आ रहा है हर एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके हाइट का डिफरेंस लोगे तो वो लेस देन 3 मीटर आएगा। ओके, यही बात कह रहा है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आर किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस ए। यही एग्जांपल यूनिवर्सल रिलेशन का, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव मैचिंग एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको पढ़ने से पहले आप इस तरह समझ लीजिएगा कि ये जो रिलेशन है, जितने भी ये रिलेशन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, सारे के सारे रिलेशन हम लोग की जो डेली लाइफ है उसी से लिया गया है। हम लोग के मैथ में ये जो वर्ड्स आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, कहीं बाहर से नहीं आया है या कोई स्पेशली मैथ के लिए डिजाइन नहीं किया गया, ये बाहर में जो ऑब्जर्व किया गया उसके बेसिस पर इसे नाम दिया गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि कई सारे एलिमेंट हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप के पूरक होते हैं, अपने आप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेल्फ रिलाई करते हैं ना, अपने आप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर आया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, अ रिलेशन। देख लीजिएगा, आप लोग को जो मैंने नोट्स पे फोटो भेजी थी उसमें जो नोट्स है उसमें मैंने जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो से, उसमें मैंने हाईलाइट किया है और उसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। उसमें लिखा है अ रिलेशन इन अ सेट A is called reflexive if AB belongs to R for every A belongs to A. A relation R on a set A is called reflexive if A belongs to R for every A belongs to A, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई सेट A है ना, आप उस सेट A के जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उससे आप A क्रॉस A बनाएंगे। फिर जब R बनाएंगे, R को हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस A का, ठीक है। A क्रॉस A करने पर क्या A एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि एक एग्जांपल देखते चलिए, आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक है सेट 1 2 एंड 3, ओके। और तो A क्रॉस A क्या बनेगा, 1 2 एंड 3 क्रॉस 1 2 एंड 3
क्रॉस, तो 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हो गया आपके A क्रॉस A। अब आप R किस तरह से डिफाइन किए, R आपने डिफाइन, जैसे हम लोग को पता है ना, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बनाने के लिए क्या नियम लग रहा है, द व्हाट इज द कंडीशन दैट इज सेटिस्फाइंग अ सर्टेन सेट। ओके, तो उस कंडीशन का हम क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। तो R हमारा, R हम लोग ने मान लीजिए ऐसे डिफाइन किया, R is the set of all elements which is self multiple. R is the set of all those elements which are self multiple. हमें R में वो सभी एलिमेंट को लेना है जो अपने आप के मल्टीपल नजर आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेट बन के आएगा उसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बन गया आपका सेट। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट आ गए ना, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया और 3 3 आ गया, ये तीन एलिमेंट आ गया। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पर ये तीनों का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर ये R में ये तीनों चीज आ गई तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, क्योंकि ये तीनों का आना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है ऐसे एलिमेंट जो कि अपने आप से रिलेटेड है, देखो 1 1 से रिलेटेड है और ऐसा सभी A के लिए होना चाहिए, यानी कि A में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो 1 के लिए भी होना चाहिए 1 1, 2 के लिए भी होना चाहिए एंड 3 के लिए भी होना चाहिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है यहाँ पर तो तुरंत अपने माइक को म्यूट से हटा के बोले। राधिका, विशाल, मंजू, आ रहा है समझ में? इसके रिफ्लेक्शन के नीचे भी नीचे सर, रिफ्लेक्शन के नीचे वो बताने वाला वापस। विशाल सर, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, मतलब क्या हो मंजूर? ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं ना सर। वो एक इक्वेशन लिखी हुई है रिफ्लेक्सिव के नीचे। मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। अब हम लोग सिमेट्रिक से देखेंगे। Symmetric. If AB belongs to R, if AB belongs to R, then BA should also belong to R. ठीक है, या फिर अगर ए बी आर बिलोंग कर रहा है देन या फिर इंप्लाइज भी लिख सकते हैं। ये देन या फिर इंप्लाइज का साइन, ये दोनों में कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर सेट ए आपने ऐसे डिफाइन किया,
इसके बाद हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये तीनों आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपको समझने आना चाहिए क्योंकि इसको लिखना बहुत टफ काम है, इसको लिखना टफ है। तो आप पहले से समझ लीजिए कि ये हो क्या रहा है। जब आपको समझ में आ जाए फिर लिखने का ट्राई करिए, सॉल्व करने का, तभी ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझने में पूरा जरूर होगा। अगर ए आप ये डिफाइन करें, a = 1 2 ठीक है, तो a क्रॉस a देख लीजिए 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। ओके, नाउ इसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। क्या एक बात बताइए, अगर ए बी कोई एक ए बी है, मान लीजिए आर आपने डिफाइन किया आर = सेट ऑफ ऑल such element, set of all ordered pair multiple of 2, set of all those ordered pair which are multiple of 2, यानी कि R पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस A, क्योंकि ये देखिए इसमें जितने की जो भी ऑर्डर पेयर है दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है ना, दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है। तो यानी कि R में जो इवेंट आएंगे वो सारे के सारे A क्रॉस A वाले थे, यानी कि R कुछ नहीं यही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या AB बिलोंग कर रहा है R में? अगर मतलब अगर AB बिलोंग कर रहा है, क्या अगर 2 4 बिलोंग कर रहा है R में, क्या 2 4 बिलोंग कर रहा है R में? क्या 2 4 R में है? हाँ है। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 2 भी R में बिलोंग करना चाहिए। क्या देखिए 4 2 भी R में है, अगर ये 4 2 R में है तो हमारा ये रिलेशन सही है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं होगा। एंड इसमें एक चीज थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर वेयर A2 यहाँ पर ये कर लीजिए और A B belongs to A। अब देखिए पहला A B क्या था, 2 4 के लिए 4 2 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह क्या 2 6 के लिए 6 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह 6 4 के लिए 4 6 बिलोंग कर रहा है, 6 6 के लिए 6 6 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 4 6 के लिए 6 4 बिलोंग कर रहा है। इस तरह ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है ना, तो यही चीज थी कि मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी आर बी बी ए में आर में आना चाहिए। यही था सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव, ये डेफिनेशन है यहाँ पे किसकी। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, ये थ्योरेटिकल पूरा है चैप्टर। इसके बाद देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है, if AB belongs to R and CD belongs to R, this should imply, sorry, BC belongs to R, this should imply AC belongs to R। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो अगर AB बिलोंग करेगा R में, BC बिलोंग करेगा R में, तो AC भी R में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी जो मैंने ये वाला सेट दिया था वही एग्जांपल है। देखिए ना, याद करिए कि 2 4 बिलोंग कर रहा था R में, एग्जांपल वही वाला है जो पहले लिखा था, मैंने इरेज कर दिया है। और अगर 4 6 बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या 2 6 बिलोंग कर रहा था, कर रहा था।
ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई हो गया एंड यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ये देखिए 24 बिलोंग कर रहा है आर में, 46 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 26 भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, यही चीज है। इसी तरह आप ये कर सकते हैं एक और, जैसे कि 46 belongs to R and 62 belongs to R, so which implies that 42 belongs to R। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा पहले से। आगे ये था, ये है अगर 4x6 बिलोंग कर रहा है आर में, 62 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 42 भी बिलोंग करेगा आर में। हम लोग ने ये चीज अभी अभी इस यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा था उसके बारे में डिस्कस की थी। तो यही है डेफिनेशन यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब इसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे तो उससे हम लोग को और डिटेल में क्लियर हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कितना समझ में आया। तो देखिए अगर कोई रिलेशन आर ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ओके, कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा? वो रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही चीज है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों चीज हो जाए तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यही चीज था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक दो एग्जांपल देखेंगे और इस डेफिनेशन को एक जगह लिख लेंगे ताकि हम लोग उससे मैच करा के आप उस एग्जांपल को और इजीली समझ सकें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का है ये, एक बार आप सीख लेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिएगा एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी बुक ओपन कर रखी है तो इसमें आप लोगों के पास बुक है कि नहीं? नो सर। अरे तो डिजिटल फॉर्मेट डाउनलोड किया है एप्लीकेशन ऐप स्टोर से? यस सर, है ना उसमें तो। डाउनलोड कर रखा है ना? यस सर। हाँ, तो जो डिजिटल फॉर्मेट है उसमें पेज नंबर 3 खोलिएगा अपनी बुक में। ओके, खोल रखें कि मैं भेजूं पीडीएफ? खोल लिया सर। हाँ, तो जो बुक है उसमें पेज नंबर 3 खोल के रखिएगा, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 और में लिखा क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है let T be the set of all triangles in a plane with a R relation T1 T is given by R is equal to T1 T2 is congruent. Okay.
अब देखिए, let T be the set of all triangles in a plane with the relation R defined as R is such that T1 T2 are the order pair such that T1 is congruent to triangle T2. देखिए, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना है. शो दैट दिस रिलेशन R is इक्विवेलेंस. हमें इस रिलेशन R को इक्विवेलेंट दिखाना है. ठीक है, इक्विवेलेंट होने के लिए इसे रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता? इफ अगर कोई A और B for every A belongs to R, for every A belongs to A. ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा. सिमेट्रिक क्या था? इफ AB belongs to R, then BA also belongs to R. And transitive, if AB belongs to R and AC belongs to R, this implies BC. AC belongs to R. ठीक है, यही आपको यही चीज साबित करनी है एक एक करके. पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, फिर सिमेट्रिक दिखाएंगे, फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे. ठीक है, तो देखिए, पहले मैं इस दिए गए रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव इस स्टेप की given set T is the set of all triangles. किसी भी प्लेन पर आने वाले सभी ट्रायंगल्स का कलेक्शन, चाहे वो इक्विवेलेंट हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, किसी भी तरह के जितने भी छोटे बड़े जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं उन सबका एक कलेक्शन लीजिए. ठीक है, तो T आपका जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, जिसमें छोटे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स आते हैं. ठीक है, एक ही प्लेन. अब R रिलेशन डिफाइन किया है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू पैरेलल T2. ठीक है, सिंस T1 T2 such that T1 is congruent to T2. शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. एक बात बताइए, क्या कोई हर कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम कॉपी पेस्ट डिट्टो, तो कोई क्या हर एक ट्रायंगल अपने आप का कॉपी पेस्ट होता है? होता है. तो इसीलिए every triangle is congruent to its diameter. So for every Ti belongs to A, ये Ti किसी ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है. I की वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, for every Ti belongs to A, Ti belongs to R. ये देखिए,
हर एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है अपने आप के। तो सेट ए में, सॉरी सेट टी में, यहाँ सेट टी है, सेट हमारा टी है, सेट टी में आने वाला हर एक ट्राइंगल टी आई अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है तो टी आई आर में आएगा, क्योंकि आर में तो वही ऑर्डर पेयर आ सकते हैं जो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, और हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। इस वजह से हर टी आई बिलोंग्स टू आर, वेयर टी आई बिलोंग्स टू टी फॉर एवरी। ओके, ये रिफ्लेक्सिव, so our relation is reflexive. Okay, so our relation is, so our relation is reflexive. Okay, ये था reflexive relation। अब हम लोग इसको लिखने का और भी तरीका है, as every triangle congruent to its set, so for every t1 belongs to t, यहाँ t1 वगैरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का नहीं। ये रिफ्लेक्सिव मैंने दिखा दिया, अब इसको सिमेट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का काम हो गया, सिमेट्रिक ध्यान दीजिएगा। अब एक बार खुद से सोचिए कि अगर कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ओके, तो क्या वो दूसरा वाला ट्रायंगल पहले वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा ना। तो अगर कोई ट्रायंगल दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है, आर में अगर कोई चीज आ रही है, जो भी ऑर्डर पेयर आर में आएंगे तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आर में अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट, तो सेकंड वाला फर्स्ट के भी होगा ऑब्वियसली। ओके, तो यही चीज यहाँ लिखी, ठीक है। जैसे if P1 is congruent, if P1 P2 belongs to R, this implies P1 is congruent to P2. This implies P2 is also congruent to P2 is also congruent to P1, which implies P2 P1 belongs to R. हो गया ना। अगर T1 T2 R में है तो T2 T1 भी R में होगा, हमें यही साबित करना था, तो मैंने कर दिया। T1 T2 R में है तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, और हर ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है, तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर T2 एंड T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। एक और देखिए, सो आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, इरेज कर रहा हूं ऐसे, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बाद में नहीं समझ में आप पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव। अब खुद से सोचिए, कोई एक ट्रायंगल किसी दूसरे के जैसा है, यानी कि कोई एक ट्रायंगल ले लिया जो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल में, और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल में, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, तो ये भी 2 होगा, और ये वाला भी 2 होगा। तो क्या ये ट्रायंगल डायरेक्टली इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं होगा ना। हम लोग इसी चीज को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, this implies T1 is congruent to T2 first and T2 is congruent to T3 second. From 1 and 2, T1 is congruent to T3. Okay, T1 is congruent to T3, है ना, which implies that T1 T3 belongs to R. हो गया ना। तो T1 T3 भी R में आएगा, हमने ये साबित कर दिया। तो
ये देखिए T1 T2 R में था, T2 T3 R में था, therefore T1 T3 belongs to R. So our relation is transitive also. So our relation is transitive also. अगर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है तो दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. सो आवर रिलेशन इज क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया है. इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए तीनों होना चाहिए तो तीनों है. सो आवर रिलेशन इज नथिंग बट अ इक्विवेलेंट रिलेशन.